दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के माध्यम से ये बताया गया कि जो रिवाइज पीएलआई स्कीम है और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, इन दो मुद्दों पर काफ़ी समय से आईबीए के साथ में बैंक यूनियंस की मीटिंग चल रही थी। दोस्तों आज इन दोनों मुद्दों पर सहमति बन गई है और इनके मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं। दोस्तों इसके अलावा सर्कुलर में और क्या कहा गया जानने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों सर्कुलर में ये कहा गया है कि हमारी यूनियनों और सदस्यों को पता है कि हम सेवारत कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई के साथ साथ समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अनुदान के लिए संशोधित मापदंडों के संबंध में आईबीए के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में 18/4/2024, 13/5/2024, 15/6/2024 और हाल ही में 2/7/2024 को चर्चा हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप आईबीए और यूएफबीयू के बीच कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हम कार्यवृत्त का विवरण नीचे दे रहे हैं। जो पहला हमारा मुद्दा था प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना, इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रत्येक बैंक पीएलआई देने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी पैरामीटर तय कर सकता है। अब कौन कौन से पैरामीटर है? पहला कासा, दूसरा एनपीए, तीसरा एसएमए, चौथा है गैर ब्याज आय, पांचवा कुल व्यवसाय, छठा लाभप्रदता, सातवां ROA/ROE, आठवां है सरकारी योजनाएं। बैंक अपनी व्यावसायिक क्षमताओं, प्राथमिकताओं, व्यवसाय योजना आदि को देखते हुए उपरोक्त मापदंडों में से मैट्रिक्स तय कर सकता है। दूसरा, वर्तमान में 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन की पीएलआई के बजाय 1 दिन की मजदूरी से लेकर 15 दिन तक की मजदूरी तक की पीएलआई दी जा सकती है। यानी पहले फिक्स था, या तो आपको 5 दिन की पीएलआई मिलेगी या 10 दिन की मिलेगी या 15 दिन की मिलेगी। तो अब आपको 1 दिन की पीएलआई भी मिल सकती है और 7 दिन की पीएलआई भी मिल सकती है। तो ये हमारा मुद्दा था पीएलआई। अब बात करते हैं, दूसरा था ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। सेवारत कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण। इसके बारे में दोस्तों ये बताया गया है कि वर्तमान में 2 अलग अलग नीतियां हैं। एक सेवारत कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए और दूसरी है सेवानिवृत्त लोगों के लिए। बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या और किए गए दावों अनुपात के आधार पर प्रीमियम तय किया जा रहा है। चूँकि सेवानिवृत्त लोगों में बीमित व्यक्तियों की संख्या कम है और आईसीआर अधिक है, इसलिए प्रीमियम राशि बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक संयुक्त नीति यानी एक संयुक्त ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब इस पर सहमति बन गई है और वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकृत की जाने वाली नीति एक संयुक्त नीति होगी। इसमें सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने, क्रॉस सब्सिडी और कम करने की उम्मीद है। बीमा राशि यानी रुपए का सामान्य कवरेज होगा। सेवाकालीन एवार्ड स्टाफ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 3 लाख रुपए, सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त के लिए 4 लाख रुपए। इस नीति के तहत बिस्तर शुल्क आदि सहित लाभ सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए समान होंगे। निम्नलिखित को छोड़कर जो केवल
सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। कौन कौन से? घरेलू उपचार कवरेज, गंभीर बीमारी के लिए अनुग्रह राशि और रुपयों का बफर कवरेज जो कि 100 करोड़ तक। यह 3 है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेवा में अभी है उनके लिए लागू होगा। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त लोग वर्तमान में इस पॉलिसी के सदस्य नहीं हैं उन्हें इस पॉलिसी में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों अधिकारियों को विवाह और बच्चे के जन्म के समय वर्ष के दौरान किसी भी समय आश्रितों को जोड़ने की अनुमति होगी। पॉलिसी के वार्षिक नवीनीकरण के समय आश्रितों में अन्य परिवर्तन इसके अपडेशन करने की अनुमति दी जाएगी। टीपीए के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए और टीपीए में बदलाव करने के लिए आईबीए के द्वारा एक अलग कमेटी का गठन किया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी को समकालिक बनाने और एक समान प्रारंभ तिथि रखने का प्रयास किया जाएगा। ये जो उपरोक्त नियम है इसके आधार पर आईबीए बीमा कंपनियों से कोटेशन आमंत्रित करेगा और बोली को अंतिम रूप देगा। आगे दे रखा है दोस्तों अन्य शेष मुद्दे जैसे 5 डे बैंकिंग है और मुद्दे हैं। आईबीए जल्द से जल्द बैठक तय करने पर सहमत हुआ। तो दोस्तों आज के सर्कुलर में यह बताया गया है। दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।